हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल पसंदीदा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाइएगा, हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। वैसे भी आप लोग दोस्त देखे होंगे कि मैं अलंकार पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का 2024-25 पैटर्न के आधार पर। सिलेबस बता दिया, पहला टॉपिक उठाया हूँ व्याकरण में, वो है अलंकार। अलंकार का मैंने पहला वीडियो बना चुका है, वो गया लगभग आधे घंटे का। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है अलंकार का। मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा लेक्चर है हमारा। ये हमारा लेक्चर है 02। ये हमारा अलंकार का दूसरा लेक्चर है। पहला हमारा हो गया है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, अगर बनाता ना तो ये दो अलंकार बचे हुए, दो अलंकार को मैं उसमें पढ़ा देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी ज़्यादा हो जाती है तो देखने में बोर हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिया। वैसे भी अगर मेरी वीडियो को अगर आप देखते हैं ना, तो चाहे जितनी लंबी वीडियो हो, इतने इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ाता हूँ, इतना मनोरंजन के साथ पढ़ाता हूँ कि आप लोग कहते हो कि सर 1 घंटा नहीं 2 घंटा की वीडियो बनाइए, हम लोग देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं बनाता। ठीक है ना। तो आज मैं ये मेरा दूसरा लेक्चर है। मैं पहले थोड़ा पहले लेक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ, जो मैं उसमें पढ़ाया था। लास्ट मेरा टॉपिक क्या था, मैं उसमें अलंकार की परिभाषा, प्रणेता, रचयिता, कवि, परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, कितने शब्दों से मिलकर के मैंने सब बता दिया। अलंकार के प्रकार मैंने बता दिया। फिर शब्दालंकार हमें नहीं पढ़ना था, अर्थालंकार पढ़ना था। अर्थालंकार में आप लोगों को 3 पढ़ना था। कक्षा 10 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जो स्टूडेंट कक्षा 10 में है, आपकी बार 2024-25 का पेपर देंगे, ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनके टॉपिक में अर्थालंकार में 3 अलंकार है। पहला उपमा अलंकार है, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है, और तीसरा रूपक अलंकार है। ये 3 अलंकार हैं कक्षा 10 के टॉपिक में। तो मैंने पहला अलंकार बता दिया था, उपमा अलंकार। आज जो मैं बताऊंगा ना, पहले वो बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप लोग पहले हेडिंग डालिएगा। हेडिंग हमारी क्या रहेगी, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की दोस्त परिभाषा क्या होती है, पहले आप ये जानिएगा। मैंने उपमेय या उपमान के बारे में आप लोगों को बताया था। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय हमेशा छोटा होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है। और मैं पिछले वीडियो में आप लोग जाइएगा, मेरा पहला लेक्चर बनिएगा, मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको दिक्कत हो तो प्ले लिस्ट में कक्षा 10 का जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, वो प्ले लिस्ट में ऐड है। तो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, मेरा पहला लेक्चर अलंकार देखिएगा। उपमा अलंकार का मैं 20-25 मिनट में समझाया हूँ, 20 मिनट तक उपमा अलंकार पढ़ाया हूँ और बेहतरीन से पढ़ाया हूँ। तो उपमेय हमेशा छोटा होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है। तो छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जा रही तो उपमा अलंकार होता है, मैंने ये बताया था। तो आज क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले आइए हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पर आते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है। जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए हम लोग इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। पहले आप उदाहरण पढ़ना आकर के आप लोग कुछ वाचक शब्द लिखिएगा, जो वो वाचक शब्द हैं जो आपको कहीं भी किसी भी उदाहरण में दिख जाएं।
बस वो वाचक शब्द आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग पता चल जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो वाचक शब्द क्या है मैं लिखवा रहा हूं, पहले आप यहां डालिएगा वाचक शब्द। क्या वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है उपमा वो उत्प्रेक्षा अलंकार में? मानो मानो, मानो मानो, जानो जानो, माना हूं जाना हूं, मानो मानो, जानो जानो, माना हूं जाना हूं, ज्यों लगता है। ये इतने हमारे वाचक शब्द हैं। क्या है? मानो है, मानो, जानू, जानो, माना हूं जाना हूं, ज्यों लगता है। ये इतने हमारे वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द लिखवाने से ये फायदा रहता है कि अगर आपको परिभाषा डिफिकल्ट लगती है, कोई उदाहरण आ गया नहीं पहचान पा रहे हैं, ज्यादातर पेपर में उदाहरण ही आता है, उदाहरण दे देगा, आप लोगों को पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब तो वह बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, सिलेबस पर जाइएगा, देखिएगा, टेलीग्राम पर हमारे जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, वह हमारे सिलेबस आप लोगों को सेंड किया है, वीडियो भी बनाया है। सिलेबस पहले देखिएगा आप लोग, उसके बाद आइएगा देखिएगा। सिलेबस में 20 नंबर बहुविकल्पी आता है, तो आपकी बात जितनी व्याकरण सब बहुविकल्पी में आएगी। तो ऐसे ही पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई उदाहरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो ये वाचक शब्द लिखाने से यही फायदा रहता है। ये वाचक शब्द अगर आप लोगों को याद है तो इसमें से कोई ना कोई वाचक शब्द अगर होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा, ठीक ना। तो ये वाचक शब्द हैं। अब आइए हम लोग उदाहरण पर बात करते हैं। किस पर? उदाहरण पर। उदाहरण आप लोग एक बहुत पुराना उदाहरण जानते हैं। वो उदाहरण कौन सा है? उस काल मारे क्रोध से तन कांपन उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या बताया मैंने? उस काल मारे क्रोध से तन कांपन उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मैंने यहाँ वाचक शब्द लाया है मानो हवा के वेग से। तो मानो मैंने लाया, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, मानो ये लिखा है, यानी कि वाचक शब्द है, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, कुछ और अलग उदाहरण आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसको सब लोग जानते हैं, ठीक ना। एक और उदाहरण, दो उदाहरण मैं आप लोगों को अपने तरफ से बताऊंगा। वो उदाहरण क्या है कि पहले मैं लिख रहा हूं, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगए, घाव करे गंभीर। ये पहला उदाहरण है। क्या लिखा मैंने? सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगए, घाव करे गंभीर, ठीक ना। आप लोग देखिएगा यहाँ पास वाचक शब्द जो है, क्या वाचक शब्द, इसमें से कौन, जो मैंने ये इतना वाचक शब्द लिखाया है, इसमें से कोई ना कोई इसमें वाचक शब्द होगा, तभी ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो कौन सा है? यहाँ देखिएगा, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो यहाँ क्या वाचक शब्द आ गया? ज्यों। क्या आ गया? ज्यों। इसलिए ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप लोग जल्दी जल्दी से इतना नोट करिएगा, उसके बाद मैं एक उदाहरण और आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद चलता हूं मैं रूपक अलंकार पर, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, आप लोगों को कहीं पास दिक्कत होती है। दूसरा, ये पहला हमारा उदाहरण था, अब मैं दूसरा उदाहरण बताने जा रहा हूं। वो उदाहरण क्या है कि
सोहत ओढ़े पीत पट। श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर। मनहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। मैंने क्या लिखाया? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें वाचक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को वाचक शब्द दिखाई दे रहा है, ढूंढिएगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। यहाँ पास क्या आ गया वाचक शब्द? मनहु, इसलिए यह भी उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। अब आप कहेंगे सर आप गाना के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो हाँ मैं गाना के माध्यम से पढ़ाता हूँ। अब मैं इसमें का एक गाना बताने जा रहा हूँ। वैसे मेरी राग थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मैं गाना आप लोगों को नहीं गाऊंगा, ठीक ना। आप लोगों को बता दूंगा कि ये वाला गाना है, ठीक ना। तो वो वाला गाना क्या है कि आप लोग बहुत बचपने से सुने होंगे। वो गाना क्या है? हमारा ये रहा, क्या है? मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को। हमारा वाचक शब्द क्या आ रहा है? मानो। तो इसलिए ये गाना किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का है। किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। यहाँ पास मानो वाचक शब्द आया है, इसलिए ये वाला जो गाना मैंने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। लेकिन मेरा पहला लेक्चर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ा है आप लोगों को। आप लोग कहेंगे हाँ ऐसे पढ़ाई की जाती है। तो आप लोग पहला वीडियो मेरा जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, ठीक है ना। जिसमें मैं दिख जाऊँ आप लोगों को, या मेरा हिंदी का लिखा हुआ दिख जाए किसी भी प्लेलिस्ट में ना, वही वाली प्लेलिस्ट आप लोगों को खोल देना है। अब हमारा क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं। क्या परिभाषा? इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहेंगे सर हमें रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पास जो आया है ये हमारा आरोप आया है। क्या आरोप आया है? रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा आया था संभावना। क्या वहाँ संभावना व्यक्त कर रहे थे उत्प्रेक्षा में, और रूपक में आया है आरोप कर दिया जाता है। यहाँ पास बीच में र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रा। तो ये रा को देखते हुए आप लोगों को बता देना है कि रूपक अलंकार है। आरोप, आरोप यानी कि रूपक अलंकार। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण पर बात कर लेते हैं।
उदाहरण आप लोग एक पहले से जानते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं। वो क्या है? चरण कमल बंधव हरि राई। ये पहला उदाहरण रहा। क्या है? चरण कमल बंधव हरि राई। दूसरा उदाहरण मैं बताने जा रहा हूं, वो क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ मैंने राम रतन धन पायो लिखा, यहाँ प्रेम रतन धन पायो नहीं लिखा। नहीं, ये गाना भी बना है ना, वो प्रेम रतन धन पायो, वो गाना है। लेकिन यहाँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ सीता कह रहे कि मैंने राम के जैसा वो धन के जैसा राम को पाया है। ठीक ना, यहाँ प्रेम को नहीं कह रहा है, राम रतन धन पायो, रतन धन जैसे मैंने राम को पाया है। और उसके बाद और उदाहरण की अगर बात करें तो हमारा तीसरा उदाहरण आ जाता है। वो तीसरा हमारा उदाहरण क्या है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, चाहे नहीं कहो तो आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या है उदाहरण हमारा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, यानी कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मैं चंद्र खिलौना लूंगा। ठीक ना, तो ये हमारा 3 उदाहरण रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक बात आप ये जानिएगा, इसमें मैं थोड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इसमें ट्रिक क्या है। रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार में ज्यादातर रूपक अलंकार के जब आप उदाहरण देखेंगे ना, उसमें एक दो उदाहरण छोड़ करके, नहीं ज्यादातर उदाहरण में आप देखेंगे ना, तो हमारा ये वाला योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। ये जो चिन्ह रहता है ना माइनस जैसा, इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये वाला उदाहरण, ये वाला हमारा चिन्ह लगा हुआ मिलेगा ज्यादातर उदाहरण में। किस अलंकार के? रूपक अलंकार के उदाहरण में ज्यादातर ये वाला चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, योजक चिन्ह। जहां पर देख लीजिए चरण कमल ये लगा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, माया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। ये क्या है? तीनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है। और एक दो उदाहरण आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे, इसमें लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं लेनी है। लेकिन ज्यादातर ये लगा हुआ मिलता है। बाई चांस हो सकता है कि ना लगा हो, नहीं ये योजक चिन्ह हमारा लगा हुआ मिलता है। तो आज से हमारा अलंकार का वीडियो ही पास समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करिएगा जो वीडियो आप लोगों को चाहिएगा। रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, जो कुछ भी पढ़ना है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपके नियमानुसार मैं पढ़ाऊंगा, जो आप कहेंगे वही पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा अलंकार का दूसरा लेक्चर था। पहला लेक्चर आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में लगी हुई है, आप लोग वहां से देखिएगा। उसके बाद दूसरा लेक्चर आप लोग देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग यहीं पास अंत करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए शुरुआत करेंगे, जो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो के यहीं पास अंत करते हैं। जय हिंद।